इसको मैंने ग्राउंड पे प्लेस किया और आप देखेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि ये टेक्स्ट और जैसे ये क्यूब जो है ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। और इसको प्री रेंडर करते हैं, क्लिक करें। ओके, दैट्स ग्रेट। And welcome to GFX Stream. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आमिर सईद बेग, एडोबी डायमेंशन के दूसरे लेक्चर के साथ। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, लास्ट टाइम हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि कैसे उनको प्लेस करना है और किस तरह से उनकी मूवमेंट। हमने इसको देखा था ऑर्बिट टूल को। ऑर्बिट टूल सीन को रोटेट करने के लिए और पैन टूल सीन को लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए, और डॉली टूल। ये तीनों टूल्स 1 2 3 कीबोर्ड से नंबर्स प्रेस करके इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स यूज़ किया करें, काफ़ी टाइम सेविंग होते हैं। क्लिक ऑन डॉली, और डॉली को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन जूम इन और जूम आउट जैसा होता है। नीचे आप देखें जूम का टूल, तो इस तरह से हम जूम को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हैंड टूल है, हैंड टूल से मैं पूरा जो मेरी ग्रिड है उसको मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, आज हम टेक्स्ट को देखते हैं, प्लस कुछ हम मटेरियल्स को देखते हैं कि मटेरियल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया। और ये डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से अपने टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देखें सीन का पैनल है। एक्शन पैनल में आए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिखें आमिर सईद। ओके, यहाँ से रोटेशन एक्स वाई जेड की रोटेशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये डबल स्केल चाहिए, क्लिक करें, 2 एंटर कर दें, तो एक्स एक्सिस पे ये डबल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, और फ्रॉम हेयर यू कैन चेंज द फॉन्ट। फॉर एग्जांपल मैं कोई और फॉन्ट इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसको। चलें, फॉर एग्जांपल इस फॉन्ट को मैंने फाइनलाइज कर लिया, और ये फॉन्ट का साइज़ है और ये फॉन्ट की डेप्थ है। मैं यहाँ से साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, और ये इसकी डेप्थ है। और इस पे हम अब मटेरियल लगाते हैं और देखते हैं कि मटेरियल को हम कैसे यूज़ करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक भी जो है वो मटेरियल का ही है। ये जो एरो है, एक्स एक्सिस का रेड एरो, ये मूव करने के लिए है। इसके साथ जो बॉक्स है ये इसको स्केल करने के लिए है। मैंने इसको स्केल कर लिया। आइदर एक्सिस पे आप इसको इसी तरह से स्केल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका जो टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को हम उठाकर इसके ऊपर रखना चाहते हैं। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। राउंड सर्कल जो है, इससे इसको मूव करें, और ये किसी भी साइड के ऊपर आप इस तरह से इसको मूव करेंगे तो ये ऑटो स्टिक होगा। मुझे ये टॉप पे चाहिए। बॉक्स पे हम मटेरियल लगाते हैं और टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं मटेरियल। और ये आपका जो स्टार्टर एसेट का जो पैनल है, इसमें आप अगर थोड़ा नीचे आए तो आप देखें ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, और ये आपके स्टैंडर्ड मटेरियल हैं एडोबी के। वॉलनट का मटेरियल लिया और मैंने बॉक्स पे अप्लाई कर दिया। उठाएं, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दें। और टेक्स्ट के ऊपर मुझे मटेरियल लगाना है, तो मैं यहाँ से ये फाइन ग्रेन मटेरियल टेक्स्ट के ऊपर, इस टेक्स्ट के फ्रंट पे, बैक पे, साइड्स पे डिफरेंट मटेरियल लगाना चाहता हूँ। तो ये टेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें। इस वक्त अगर आप देखें तो साइड पर मटेरियल अप्लाइड है, फेस, बेवल और बैक जो है उन पे मटेरियल अप्लाइड नहीं है। तो मैं अगर फेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं ये यहाँ से फेस पे लगा देता हूँ,
तो फेस पे मटेरियल डिफरेंट होगा, ऐसी बेवल का, ऐसी बैक का। बैक से देखें, बैक पे मटेरियल नहीं है, मैं बैक पे भी मटेरियल लगा देता हूँ। और बैक पे मुझे ये चाहिए। अच्छा, एक कोशिश करें कि अगर आपका मटेरियल विजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये बैक है और ये बैक इस वक्त रेंडर में नहीं आ रही, तो आप उस पर मटेरियल ना लगाएं, क्योंकि उससे रेंडरिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। पहले जो मैंने मटेरियल लगाया था, जो रेड कलर का ये फाइन ग्रेन का, उसको मैंने अंडू कर दिया। और टेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। अब टेक्स्ट आपका एज ए होल सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से ये मटेरियल लगाता हूँ, तो आप देखें ये एज ए होल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। अब पहले फ्रंट पे या बैक पे अप्लाई था। इस वक्त ये देखें, टेक्स्ट की ऑप्शन है साइड, फेस, बेवल और बैक, चारों साइड्स पर एक ही जैसा मटेरियल अप्लाइड है। बॉक्स को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, स्केल अप कर लेता हूँ, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सही तरह से नज़र आए। इसको, इस सीन को हम प्री रेंडर करते हैं। प्री रेंडर का मतलब ये है कि अभी आपने फाइनल इसको रेंडर नहीं करना, और इसकी रेंडरिंग सेटिंग को देखने के लिए ये ऑप्शन है, इस पर माउस को होल्ड करके रखें। ये रेजोल्यूशन है इसकी, कितनी रेजोल्यूशन चाहिए आपको, फुल, हाफ या 1/4। तो इसको हम फिलहाल हाफ रेजोल्यूशन पे देखते हैं, और मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है उसको और शैडोज़ को जनरेट करेगा। ये हाफ स्केल की रेजोल्यूशन है। मैं अगर इसको फुल स्केल में करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। फाइनल रेंडर को किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, ये रेंडर की ऑप्शन है, ये डिज़ाइन की ऑप्शन है। जब हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो तब हम रेंडर में आएंगे। चलें जी, मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने ये रेंडर प्रीव्यू को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ मैंने इसलिए कर दिया कि अगर मैं इस रेंडर प्रीव्यू को ऑन रखूँगा तो मैं जब भी मैं इस सीन को चेंज करूँगा या मैं इसको जूम आउट जूम इन करूँगा तो ये फ़ौरन उसको रेंडर करना शुरू कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप जस्ट इसको देख लें। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्री रेंडर है देन इट्स ओके, अदरवाइज़ कोशिश करें कि इसको आप ऑफ रखें। और इसको मैं जूम करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे बॉक्स है, क्यूब पे हम कुछ ऐसा मटेरियल लगाएं जो इसकी टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन दिखाए। बॉक्स पे क्लिक किया, मैं इस पे कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगाता हूँ, और रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल, क्लिक ऑन, ड्रैग इट ऑन द क्यूब, प्लास्टिक मटेरियल लग गया। इसको प्री रेंडर करके देखते हैं, टेक्स्ट के नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है। ऑफ कर दें। लें जी, अब आते हैं हम एनवायरनमेंट की तरफ। बिल्कुल ड्रैग करके नीचे आ जाएं। ये आपकी लाइट्स हैं, ये आपकी एनवायरनमेंट की लाइट्स हैं, और आप एनवायरनमेंट के लिए इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्शनल लाइट्स हैं, ये एनवायरमेंटल लाइट्स हैं। डायरेक्शनल लाइट्स जो हैं उसमें 4 किस्म की लाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये सर्कल लाइट है, स्क्वायर लाइट है, 3 पॉइंट लाइट है, और ये सन लाइट है। अगर आपको आउटडोर कोई सीन जो है वो जनरेट करना है देन गो फॉर सनलाइट। इस पर क्लिक करें, जस्ट आपने क्लिक किया, सनलाइट अप्लाई हो गई। और सनलाइट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, एक्शन पैनल में इंटेंसिटी, रोटेशन, हाइट और क्लाउडनेस। बादल भी आप डाल सकते हैं इसके बीच में। जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ओके, इसको हम दोबारा प्री रेंडर इसका मोड देखते हैं। तो देखें, सनलाइट में चूँकि आउटडोर लाइट है तो बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी है, लेकिन मेरा ये जो मेरा सीन है ये सनलाइट में रेंडर करने वाला नहीं है। और मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। ये आई का आइकन है
सन के सामने। इसको ऑफ भी किया जा सकता है यहाँ से, और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं। यह आपकी डायरेक्शनल लाइट है, और डायरेक्शनल लाइट में शेप इसकी क्या हो, सर्कल हो या स्क्वायर हो, यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ कि किस तरह का कलर मुझे इस लाइट का चाहिए। ब्लू लाइट का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। प्री रेंडर को ऑफ करते हैं। डायरेक्शनल लाइट के बाद हम आते हैं एनवायरनमेंट लाइट की तरफ, और मैं एक यहाँ पर एक सफ़ियर भी मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि सफ़ियर जो है, क्योंकि सफ़ियर में रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी आती है एनवायरनमेंट की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सफ़ियर को रखा, और सफ़ियर का रेडियस थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको टेक्स्ट की साइड पर रखते हैं, और अब सफ़ियर के ऊपर मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ। चलें इस पे लगा देते हैं हम मेटल, कि ये मेटल की बॉल है। अब आप देखें, आपको इसके ऊपर एनवायरनमेंट की लाइट्स नज़र आ रही हैं, जो अभी हमने लाइट्स जो अप्लाई की हैं। सीन में आए, और यहाँ पर मैं डायरेक्शनल लाइट में से किसी एक लाइट को चूज़ करता हूँ। अब जो लाइट्स हम चूज़ करते हैं, उन लाइट का रिफ्लेक्शन आपको इस सफ़ियर में नज़र आता है। ठीक है, जैसे स्टूडियो की लाइट है, स्टूडियो फ्रंट लाइट है, स्टूडियो वुड विंड है। तो जो स्फीयर मैंने रखा, इस स्फीयर का ये फ़ायदा होता है कि आपको एनवायरनमेंट का पता लगता है कि एनवायरनमेंट किस टाइप का है। और देखें, जैसे कि ये कि फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें बड़ी खूबसूरती से एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। और अब अगर इसको मैं रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इट विल बी रेंडर्ड इन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। सफ़ियर जो है वो आपको यूं लगेगा कि जैसे किसी जंगल में या किसी फॉरेस्ट में रखा हुआ है। ये तो लाइट्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका एनवायरनमेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो एनवायरनमेंट में हम इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेजर्ट बैकड्रॉप है या सिटी बैकग्राउंड है, मैं सिटी बैकग्राउंड को उठाकर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, वो एक सिटी स्केप में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखें बैकग्राउंड में सिटी है, और लेकिन हमें सफ़ियर में फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। ये इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम अ फाइल, आप इसको क्लिक करें, ओपन कर लें, और ये जो बैकग्राउंड की जो सिटी फाइल है, सिटी स्केप की, इसी फाइल को आप चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि आपका जो सफ़ियर है ये एग्जैक्टली वही आपका जो सिटी का मॉडल है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक क्यूब को मैं डिलीट करता हूँ, और सफ़ियर को भी मैं ग्राउंड पे प्लेस कर देता हूँ। इसको मैंने ग्राउंड पे प्लेस किया, और आप देखेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि ये टेक्स्ट और जैसे ये क्यूब जो है ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। और इसको प्री रेंडर करते हैं, क्लिक करें। ओके, दैट्स ग्रेट। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज हमने बात की मटेरियल्स की, लाइट्स की, एनवायरनमेंट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मॉडलिंग की तरफ, और मज़ीद उसके बीच में हम देखेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्रिप्शन तो आपने पहले कर ही ली होगी। अल्लाह हाफिज़।